15 अगस्त पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी दिन वर्ष 1947 में भारत को लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यह दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे अनेक वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमें उनके संघर्ष, साहस और त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए अद्भुत साहस का परिचय दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। इनके साथ साथ असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और आम नागरिकों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपने देश के संविधान और कानूनों का सम्मान करना चाहिए। हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और समाज में भाईचारे तथा एकता की भावना बनाए रखनी चाहिए। आज हमारा भारत विज्ञान, शिक्षा, खेल, तकनीक, अंतरिक्ष और अनेक क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक, सैनिक, शिक्षक, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर और युवा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमें भी अपने ज्ञान, मेहनत और अच्छे कार्यों से भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकता और विविधता है। भारत में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं हैं, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर देश को मजबूत बनाना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें उन वीरों को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अवसर दिया। साथ ही हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश की स्वतंत्रता, सम्मान और एकता की रक्षा करेंगे तथा भारत को स्वच्छ, शिक्षित, विकसित और मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देश केवल सरकार या सैनिकों से नहीं बनता, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक उसकी प्रगति में योगदान देता है। हम विद्यार्थी आज देश का भविष्य हैं। यदि हम मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत और अधिक शक्तिशाली एवं विकसित बनेगा। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश का सम्मान करेंगे, देश की एकता बनाए रखेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।